हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नवंबर का 21 डेज वेट लॉस चैलेंज। तो ये जो नवंबर का टाइम होता है ये होता है फेस्टिव सीजन का टाइम। ऐसे में इट इज़ नॉट द बेस्ट टाइम कि आप किसी डाइटिंग पे जाएं या फिर लॉन्ग फास्टिंग करें। ये जो टाइम होता है ये फीस्टिंग का टाइम होता है, लेकिन इन द राइट वे। सो एज आई प्रॉमिस्ड इन माई लास्ट वीडियो, मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स देने वाली हूँ जो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान हैं। आप फेस्टिविटीज़ को इंजॉय करते हुए भी इन्हें आराम से कर सकते हैं और सही तरीके से अपने डाइट पर बने रह सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी गिल्ट के। तो ये जो फेस्टिवल टाइम होता है ये वो टाइम होता है जहाँ पर विंटर्स का ऑनसेट होता है, यानी विंटर्स की शुरुआत होती है। ऐसे में जितनी भी चीज़ें आम तौर पर इंडियन कल्चर में इस टाइम पर खाई जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं, वो एक्चुअली आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं विंटर सीजन को फेस करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर चाहे वो देसी घी हो जो हम अपनी मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी स्वीटनेस, जो मिठाइयाँ होती हैं उनके अंदर मिठास इसलिए होती है कि जो ड्रॉप ऑफ एनर्जी आती है ड्यू टू दिस सीजन चेंज, वो एनर्जी आपको मिलती रहे, यानी आपकी बॉडी जो है वो डल ना हो जाए। जितने भी ग्रेन्स इन मिठाइयों में इस्तेमाल होते हैं, फिर चाहे वो हमारे बेसन हो या फिर रागी हो या कोकोनट यूज़ होता है, नट्स एंड सीड्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन में, फाइबर में रिच होती हैं, हेल्दी फैट में रिच होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें डाइट में इस टाइम पर यूज़ करनी चाहिए, बट इन मॉडरेशन। सो मिठाइयाँ मैं बिल्कुल खाने को बंद करने को नहीं कहूँगी इस डाइट प्लान के अंदर, लेकिन किस तरह आप बैलेंस बनाकर रखिए अपनी डाइट में उसे देखते हुए, वो ज़रूरी है। तो नंबर 1 जो मेरा हैक है वो ये है कि इस पूरे सीज़न के दौरान आप अपने दिन की शुरुआत किसी नमकीन ब्रेकफास्ट के साथ करें, यानी सेवरी ब्रेकफास्ट के साथ, ना कि स्वीट ब्रेकफास्ट के साथ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ब्रेकफास्ट में स्मूदीज़ या स्मूदी बोल्स या फिर ओट मील के बोल या ओवरनाइट ओट्स खाने पसंद हैं, या पैनकेक्स खाने पसंद हैं, या फ्रेंच टोस्ट खाने पसंद हैं जो स्वीट होते हैं नेचर में। बट आई रेकमेंड कि आप इस सीज़न में, इस पूरे सीज़न में नमकीन ब्रेकफास्ट को प्रेफरेंस दें। नंबर 1 जो उसका रीज़न है वो ये है कि दिन में वैसे भी आप ज़्यादा स्वीट्स खाएंगे, तो ऐसे में दिन की शुरुआत एटलीस्ट आप उससे ना करें। नंबर 2, इस सीज़न में आपकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी और वीक हो जाती है। आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मॉर्निंग में और लेट इवनिंग्स एंड नाइट में वीक हो जाता है। ऐसे में अगर आप दिन की शुरुआत ही किसी मीठे से करेंगे तो देयर आर हायर चांसेस कि वो जो एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं वो आपके बॉडी के अंदर फैट के तौर पे स्टोर हो जाएं। नंबर 3 का जो रीज़न है वो ये है कि जब आप ब्रेकफास्ट में कुछ मीठा कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी स्वीट्स की क्रेविंग ट्रिगर हो जाती हैं मॉर्निंग में ही। ऐसे में बेस्ट ब्रेकफास्ट जो मैं सजेस्ट करती हूँ इस दौरान वो है पोहा। आप फर्मेंटेड फूड्स ले सकते हैं जैसे कि इडली है, डोसा है, उत्तपम है, ढोकला है। नंबर 2 का जो मेरा हैक है वो ये है कि अपनी डाइट में इस दौरान लेमन आप ऐड करें। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हैं तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो से पहले मॉर्निंग ड्रिंक शेयर किया था जो आंवला और एलोवेरा का जूस था, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने आंवला यूज़ किया था। ना सिर्फ वो विटामिन सी में रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में लोडेड होता है, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स रखता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी बॉडी को इंटरनली स्ट्रेंथन करता है और प्रिपेयर करता है आने वाले सीजन के लिए। तो आंवला तो आपको ऐड करना है जो आप मॉर्निंग में ही कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लंच में भी थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर अपने मील के आसपास कंज्यूम करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अनदर रीजन टू ऐड लेमन टू योर डाइट इज उससे आपके अमाइली सलाइवरेज जो होते हैं वो बढ़ते हैं। जब आप मील के साथ लेमन खाते हैं तो आपकी कार्ब्स का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा होता है, कार्ब्स का फैट के तौर पर स्टोर होने के चांसेस भी कम होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी इससे ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से अगर आप अपनी मील के साथ कंबाइन करेंगे लेमन एंड एप्पल साइडर विनेगर तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा हैक है वो ये है कि इस पूरे फेस्टिवल सीजन में आपको जितना हो सके स्लो खाना खाना है और आपको छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करना है। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि सिर्फ इन 2 प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से आप अपने दिन की 30% तक कैलोरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग
स्लो खाते हैं यानी खाने को अच्छी तरह से च्यू करते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के खाते हैं, वो लोग अप टू 20% कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं। और जो लोग छोटी प्लेट्स के अंदर, ना कि बड़ी प्लेट्स के अंदर खाते हैं, वो 10% तक लेस कैलोरी कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अनदर रीजन इज जब आप स्लो खाते हैं तो उससे आपका डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिज्म भी फूड का इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अगेन आपकी बॉडी के अंदर उसके फैट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका गट भी इससे हेल्दी रहता है। अनदर रीजन इज जब आप स्लो खाते हैं तो आपका ब्रेन जो होता है उस खाने को अच्छी तरह से रजिस्टर कर लेता है। आपके ब्रेन को सिग्नल रिसीव करने में कि उसे खाना मिलने लग गया है और सिग्नल सेंड करने में कि वो भर चुका है एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर आप इन 15 से 20 मिनट्स के बीच में बहुत सारा खा लेंगे तो आपका ब्रेन इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएगा और वो ठीक से सिग्नल्स नहीं भेज पाएगा। यानी आपके ब्रेन में वो हॉर्मोन्स जो ये बताते हैं कि आप फुल हो चुके हैं वो ट्रिगर नहीं हो पाएंगे और आप ओवर ईटिंग कर लेंगे। ऐसे में स्लो खाने से आपके ब्रेन को भी टाइम मिलता है कि आपको वो फुल होने का एहसास दिलाए और आप ओवर ईटिंग से बचें। नंबर 4 का जो मेरा हैक है वो ये है कि आप डायरेक्टली पैकेट से, डब्बे से, बॉक्स से कुछ भी ना खाएं। चाहे वो नमकीन के डब्बे हैं, बिस्किट के हैं, ड्राई फ्रूट्स के हैं, हम उसी में हाथ डालते हैं, निकालते हैं और खा लेते हैं। ऐसे करने से आप क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे, आपका पोर्शन साइज काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। सो ओवर ईटिंग से बचने के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप प्लेट या कटोरी के अंदर जो भी आपको कंज्यूम करना है पहले ट्रांसफ़र करें और फिर आराम से उसे खाएं, ना कि सीधा पैकेट से। और हो सके तो इन सब पैकेट्स को अपने से दूर रखें, यानी किसी ड्रॉर के अंदर या किसी कबर्ड के अंदर। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर ये सारे डब्बे आपको दिखते रहेंगे तो आप उन्हें खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। नंबर 5 पर आता है ईट एट द सेम प्लेस। एक डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हैक जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि इस दौरान एक गंदी आदत सब लोगों को पड़ जाती है, इंक्लूडिंग मी, कि आते जाते मंचिंग करना। उस मंचिंग से बचने के लिए जो सबसे इफेक्टिव हैक है वो ये है कि एक डेडिकेटेड प्लेस हो आपके घर में, इनफैक्ट आपके ऑफिस में भी, चाहे वो कैफेटेरिया हो, कि आप वहीं पे कुछ खाएंगे। आप अपने वर्क स्टेशन पे, अपने बेडरूम या कहीं और बैठकर खाना नहीं खाएंगे, फिर चाहे वो छोटे से स्नैक्स भी हों। जब भी आप उस प्लेस पर बैठेंगे तो आप माइंडफुल होकर खाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दें कि आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को बना कर रखें, जितना हो सके स्नैकिंग में इन्हें इंक्लूड करें, जितना हो सके ब्रेकफास्ट में, डिनर में वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें, प्रोटीन के पोर्शन पे ध्यान दें और प्रोबायोटिक्स को, यानी दही को और फर्मेंटेड फूड को भी आप इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आप जितना भी बाहर का खा रहे हैं या जितना हैवी कंज्यूम कर रहे हैं इस दौरान, उससे आपके गट और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड पड़ता है। ऐसे में उस लोड को कम करने के लिए फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा हैक है वो है हाइड्रेशन से रिलेटेड। वाटर का कंजप्शन अच्छा बनाकर रखें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स एंड अल्कोहल को कम से कम अपनी डाइट के अंदर रखें, हर्बल टीज को और सूप्स को डाइट में इंक्लूड करें और डू नॉट फॉरगेट टू ऐड आवर मॉर्निंग ड्रिंक एंड आवर बेड टाइम ड्रिंक इनटू योर रूटीन। हमारा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो बहुत यूज़फुल है आपकी डाइजेस्टिव पार्ट को सपोर्ट करने के लिए, आपकी बॉडी को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देने के लिए। इट इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर और आपको एनर्जाइज करने के लिए। वहीं जो हमारा बेड टाइम ड्रिंक है जो इस वीडियो के बाद आने वाला है, वो भी अगेन इट इज़ एन अमेजिंग ड्रिंक जिससे आपकी गट हेल्थ सपोर्टेड रहेगी। दैट ड्रिंक इज़ ऑल्सो रिच इन फाइबर। उस ड्रिंक के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपकी अच्छी नींद को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सो डू ऐड दीज 2 ड्रिंक्स इनटू योर डाइट। ये हमारे चैलेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज मूव आफ्टर योर मील। तो आप अपनी मूवमेंट को इंक्रीज करें इस दौरान। अगर आप डेडिकेटेड वर्कआउट कम कर रहे हैं, एक सर्वे हुआ था जहां पाया गया था कि फुटफॉल जो होता है जिम्स में वो क्लोज टू दिस फेस्टिव सीजन सिर्फ 40% रह जाता है। यानी बहुत सारे लोग स्किप करते हैं जिम्स को, वर्कआउट को। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी वॉकिंग को बरकरार रखें और स्पेशली मील्स के बाद, ब्रेकफास्ट के 20-30 मिनट्स के बाद, लंच के और डिनर के बाद आप मूवमेंट रखें ताकि आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, जो खाना है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। और स्लो वॉक करना है आपको, फास्ट वॉक नहीं करना है, ब्रिस्क वॉक नहीं करना है मील कंज्यूम करने के बाद।
अभी भी कोशिश करें एक्टिव रहें और 7 to 8,000 स्टेप्स का टारगेट आपको अभी भी अचीव करना है। नाउ ये जो हमारा हैक है वो स्टैकिंग हैबिट ऑफ द मंथ भी है। अपनी स्लीप पर भी ध्यान दें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, और इसके लिए सिर्फ एक ही हैक है और वो है डिजिटल डिटॉक्स। तो बहुत सारे लोग गुम हो जाते हैं फीड्स देखते हुए फेस्टिवल सीजन की। ऐसा ना करें, स्पेशली क्लोज टू बेड टाइम एंड बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आप अपने डिवाइसेस को यूज़ करने से बचें। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग अगर आप करेंगे, यानी आप अपने स्टमक को दिन में 12 से 13 घंटे अगर ब्रेक देंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। अगर ब्रेकफास्ट 8 o'clock कर रहे हैं तो 8 बजे के बाद रात में कुछ ना खाएं। नाउ लास्ट हमारा कोई हैक नहीं है, जस्ट अ बोनस पॉइंट कि आप अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट में होममेड मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के ऑप्शन दें, ताकि रिटर्न में वो भी आपको यही दें। जब आप दूसरों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हो जाते हैं। सो डू फॉलो ऑल दीज हैक्स। ये चीज़ें करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एंजॉय द फेस्टिव सीजन। मॉर्निंग ड्रिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बेड टाइम ड्रिंक मैं इस वीडियो के बाद आपके लिए लेकर आऊँगी, डाइट प्लान भी लेकर आऊँगी, मिठाइयों की रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी। तो मेरे साथ बने रहें। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आई एम इन लिखना ना भूलें। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, ताकि वो भी फेस्टिवल सीजन में फिट रह सके। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon.